हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इम्प्रूविंग सेंटेंसेस आस्क्ड इन द CHSL एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द SSC। If you really want to be selected in this examination, please watch this video till the end। तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट और इंप्रूविंग सेंटेंसेस के क्वेश्चंस में यू आर गिवन सेंटेंसेस और हर सेंटेंस में सर्टेन वर्ड्स और फ्रेज या क्लाउज को अंडरलाइन किया जाता है और देखना यह पड़ता है कि क्या उस अंडरलाइन पार्ट, हाईलाइटेड पार्ट में कोई ग्रामेटिकल एरर है या नहीं। यदि एरर नहीं है तो हमारा आंसर ऑप्शन होगा नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। और यदि इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो ABC बचे हुए 3 ऑप्शंस में से हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट वन को सिलेक्ट करना है। ट्रिक्स बिल्कुल आसान है। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का ध्यान रखना है, टाइम एंड टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन, आर्टिकल एटसेट्रा एटसेट्रा, सारी चीजों को ध्यान में रखना है। प्लस सेंटेंस के कंटेक्स्ट को फॉलो करना है, समझने की चेष्टा करनी है, एग्रीमेंट को देखना है, वर्ड ऑर्डर को देखना है। देखिए कैसे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यू हैव लॉक्ड द गेट इजंट इट। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्वेश्चन टैग है जो कि डॉट एक्सप्रेस करता है। याद रखें, मेन स्टेटमेंट प्लस क्वेश्चन टैग दोनों में सब्जेक्ट और वर्ब का एक एग्रीमेंट होना चाहिए। सब्जेक्ट आपका जैसा है मेन स्टेटमेंट में वैसा ही सब्जेक्ट यहां होना चाहिए, यानी यहां सब्जेक्ट यदि यू है तो यहां भी यू होना चाहिए, जबकि यहां ईट आ रहा है, सॉरी। और उसी के एग्रीमेंट में वर्ब भी होना चाहिए। यहां हैव है तो यहां भी हैव होना चाहिए, यानी ये भी रॉन्ग जा रहा है। ये और ये दोनों पार्ट्स आपके गलत हैं। तीसरी बात ध्यान देनी है कि मेन स्टेटमेंट यदि पॉजिटिव है, विदा नॉट के है तो क्वेश्चन टैग में नॉट होना चाहिए, ये नेगेटिव होना चाहिए, जो कि सही है। यानी केवल आपका नॉट सही है और ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी को आप एलिमिनेट कर दें, क्योंकि नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड नहीं बल्कि इंप्रूवमेंट का रिक्वायरमेंट यहां है। अब उस ऑप्शंस को एग्जामिन करके, सारे ऑप्शंस को एग्जामिन करके उस ऑप्शन को चुने जिसमें आपको मिलता है haven't you। तो राइट आंसर आपका देखिए हैव यू नॉट, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि सहायक क्रिया और नॉट दोनों कॉन्ट्रैक्टेड होना चाहिए क्वेश्चन टैग में, मेन स्टेटमेंट में सेपरेट होना चाहिए यदि है तो राइट आंसर आपका सी हो जा रहा है उस आधार पर haven't you। नंबर ए चूंकि एग्रीमेंट वर्ब का टेंस का नहीं हो रहा है और नंबर बी कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, इसलिए बी भी एलिमिनेट हो गया। तो आपका ए, बी और डी एलिमिनेटेड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इंप्रूवमेंट के बाद आपका करेक्ट सेंटेंस होगा यू हैव लॉक्ड द गेट haven't you। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्लियरिंग द एंट्रेंस एग्जामिनेशन अब्रोड, विदेश में एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर करना was the biggest challenge of my life। ये एक जनरल ट्रूथ नहीं है क्योंकि ऑफ माई लाइफ बता रहा है कि ये पर्टिकुलर है, यानी इस व्यक्ति के जीवन में ऐसा हो चुका, माने हो गया, ये ऑलरेडी डन इवेंट है। तो वाज आपका टेंस बिल्कुल करेक्ट है। और डिटरमाइनर पॉइंटर ऑफ माई लाइफ सुपरलेटिव डिग्री रिक्वायर करता है, तो ऑफ माई लाइफ के आधार पर ये बिगेस्ट भी आपका करेक्ट है और बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री क्लियर है, तो फिर द भी बिल्कुल करेक्ट है। यानी किसी भी वर्ड में जो अंडरलाइन किया गया है तीनों के तीनों वर्ड्स ग्रामेटिकली करेक्ट हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 में इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो गया नंबर डी, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। इज द बिगर, पहली बात कंपैरेटिव देन आपका है नहीं, तो और ये इस व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटना घट चुकी है, अतः ये एलिमिनेटेड हो गया। बी में इज द बिगेस्ट, फिर इज के वजह से ये रुक जा रहा है, हेंस एलिमिनेटेड। और हैज बीन द बिगर, एक तो कंपैरेटिव डिग्री की स्थिति नहीं है और दूसरा हैज बीन कहां से चला आएगा, ये संभव नहीं। तो करेक्ट सेंटेंस आपका गिवन सेंटेंस इज करेक्ट बाय इटसेल्फ। Clearing the entrance examination abroad was the biggest challenge of my life। Let's come to question number 3. How much does it cost to travel from the airport to Noida? सबसे पहली बात स्टूडेंट्स,
हाउ मच डज इट कॉस्ट, कितना कीमत, कितनी पैसे, कितने पैसे लगेंगे, क्या कॉस्ट पड़ेगा, क्या करने के लिए, क्या का जवाब जब भी वर्ब से होता है, अंडरलाइन पार्ट में वर्ब है, क्या का जवाब जब भी वर्ब से होता है तो वो इन्फिनिटिव होता है, और इन्फिनिटिव हमेशा 2 प्लस मेन वर्ब नंबर 1 से बनता है, जबकि यहां ये मेन वर्ब नंबर 5 की स्थिति, इसका मतलब ये पार्ट ग्रामेटिकली रॉन्ग है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी को आप एलिमिनेट कर दें, क्योंकि इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। बचे हुए ए, बी और सी में से उस ऑप्शन को चुने जहां मेन वर्ब नंबर 1 मिलता हो। 2 ऑलरेडी ठीक है, ये मेरा करेक्ट है, लेकिन ट्रेवल्स रॉन्ग जा रहा है, हमें मेन वर्ब 1 चाहिए। ऑप्शन नंबर ए को देखें तो ट्रैवलिंग जीरंड होगा नहीं, ट्रैवल्ड पास्ट इंडेफिनिट कभी भी मेन वर्ब 2 इंफिनिटिव के साथ नहीं आता, तो बच गया ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द करेक्ट वन। यानी इंप्रूवमेंट के बाद करेक्ट सेंटेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू ट्रैवल, नॉट ट्रैवल्स, टू ट्रैवल फ्रॉम द एयरपोर्ट टू नोएडा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक। आई रोट ए नोवेल, चलिए ठीक है, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, यहां से फॉर द लास्ट 2 ईयर से यहां रुकावट पैदा हो जा रही है, क्योंकि फॉर और सिंस प्लस टाइम का अर्थ होता है कि ये पास्ट में किसी समय शुरू हुआ और अब वर्तमान में अभी भी ये जारी है। और अगला हिस्सा बट कंजंक्शन के बाद जो क्लॉज आ रहा है वो भी क्लियर कर रहा है, बट इट इज नॉट फिनिश्ड येट, अभी तक लिखने का काम पूरा नहीं हुआ, यानी पास्ट में शुरू हुआ 2 ईयर्स एगो, अभी भी काम जारी है। और ये स्थिति होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, और इसकी क्रिया होती है, चूंकि सब्जेक्ट आपका आई है तो आई के अनुसार हैव बीन राइटिंग होना चाहिए था, जबकि यहां दिया गया है रोट। तो सबसे पहले नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड को एलिमिनेट कर दें, और आइए बचे हुए ऑप्शंस ए बी सी में से उसे सिलेक्ट करें जहां आपको आई के साथ हैव बीन राइटिंग मिल रहा है। हैव बीन राइटिंग आपका सही आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर सी। एम राइटिंग होगा नहीं, हैव रिटन होगा नहीं, क्योंकि ये पास्ट में किसी समय शुरू हुआ, और किसी समय का मतलब हुआ 2 ईयर्स एगो, और अभी भी वर्तमान में जारी है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्रिया होगी। करेक्ट सेंटेंस होगा इंप्रूवमेंट के बाद आई हैव बीन राइटिंग ए नोवेल फॉर द लास्ट 2 ईयर्स बट इट इज नॉट फिनिश्ड येट। स्टूडेंट्स, आपको मेरे ट्रिक्स, मेरे मेथड्स, मेरा एक्सप्लेनेशंस कैसे लगे कमेंट जरूर करेंगे, और इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करना कतई नहीं भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।